हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 35th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है एन एस एंड जी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तीन पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, और उनकी बैलेंस शीट बता रखी है। इसमें जी रिटायर हो रहा है और बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड में एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है, जर्नल रिजर्व, जो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो में। उसके बाद असेट साइड चलते हैं तो एक एक्यूमुलेटेड लॉसेज है जिसको रिटर्न ऑफ देंगे ऑल पार्टनर के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। जी रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट एंड इट वॉज एग्रीड दैट, ए पहले पॉइंट पे आओ, बहुत अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमारे जो डेटर हैं वो 6,000 के रिटर्न ऑफ हो गए। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन, और हमें 5% प्रोविजन बनाना है। ऊपर आपको ऑलरेडी प्रोविजन गिवन है, तो वर्किंग में कैलकुलेशन करेंगे कि कितने की और रिक्वायरमेंट है या एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। बी पॉइंट पे आओ। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तीन असेट्स तो 5% से डेप्रिशिएट हो गई हैं और पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए, यानी कि जितने के पेटेंट 90,000 के हैं वो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएंगे। सी पॉइंट पे आओ। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, इट इज ऑल्सो लॉस, ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा। एन एंड एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3 रेशियो, उनका न्यू रेशियो दे रखा है। अच्छा, क्योंकि नीचे ई पॉइंट है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड, ये फर्म की गुडविल है 90,000, इसमें जी का शेयर निकाल लेंगे। न्यू रेशियो आपको 2:3 दे रखा है और ऊपर ओल्ड रेशियो की बात करते हैं तो 2:3 बनता है एन और एस का, क्योंकि जी तो रिटायर हो गया। यदि न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल आ जाए, ओल्ड पार्टनर के, जैसे नीचे दे रखा है एन एस का 2:3 और ऊपर भी दे रखा है 2:3, तो गेनिंग रेशियो भी 2:3 आएगा। बट फिर भी हमें यह कैलकुलेट कर लेना चाहिए गेनिंग रेशियो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायरमेंट, हमें इसमें बस जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, जब जर्नल पास करनी है तो काफी आइटम है जो रिवैल्यूएशन की है, हमें वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए जैसे ये, और कैपिटल अकाउंट भी बना लेना चाहिए वर्किंग में, क्योंकि आपको जो है कितना अमाउंट ड्यू है जी की तरफ वो भी शो करना होगा जर्नल में। अब स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, टोटल 5 आपको बता रखे हैं, हो सकते हैं। जर्नल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। इन 5 में से बस एक ही दे रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर कैपिटल में। जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और जर्नल रिजर्व को डेबिट, तो एक एंट्री तो ये बन गई। जर्नल एंट्री यहां से शुरुआत करो। अब पहले 31 सबकी डेट एक ही रहेगी। पहली एंट्री लिखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जितने पार्टनर हैं उन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये बैलेंस शीट से कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज चलो। पहले लायबिलिटी साइड से जो जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनाओ, फिर असेट से देखो कौन सी है, उसके बाद एडजस्टमेंट की एंट्री। यहां लिखो एन्स कैपिटल अकाउंट, टू करो एम्स कैपिटल अकाउंट, ये CAP का मतलब कैपिटल आप पूरा लिख लेना, और यहां लिख दो जी कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट दे रखा है आपको 90,000, लिख दो 90 यहाँ, और तीनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उनकी रेशियो है 2:3:5। करते हो तो एक की तो 18,000 आ जाएगी, एक की 27 आ जाएगी, एक की 45,000 आ जाएगी। कैसे आ गई ये भी देख लो। हर वर्क जो होगा याद रख लेना ओल्ड रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में एक ही वर्क होगा, याद रख लो गुडविल का ट्रीटमेंट। इसलिए बार बार हमें सोचना ही नहीं कि कौन सी रेशियो यूज होनी है, कौन सी रेशियो यूज होगी, ओल्ड रेशियो याद रख लो। क्या रेशियो है 2:3:5। करते हो 90 को तो देख लो, ये रहा 90,000 इंटू 2/10, 90,000 इंटू 3/10 करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ऐसे 90,000 इंटू 5/10, ये क्लियर हो गया। ये तो एक एंट्री हो गई। अब इसकी हाथ के हाथ नरेशन लिख दो। यहां लिख दो नरेशन में जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। अब एक तो एंट्री ये बन गई, तो हमने इनको डेबिट और क्रेडिट किया, क्यों किया वो भी समझो। ये दोनों ही लायबिलिटी के पार्ट है और लायबिलिटी की कंडीशन है जब भी वो इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। जर्नल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया? ये भी लायबिलिटी है, इंक्रीज है इसलिए क्रेडिट, वो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी इसलिए डेबिट। अब अगली चलो, हर एंट्री को सोच के करेंगे कि क्यों डेबिट करते क्यों क्रेडिट। असेट साइड पे आओ, एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हो गया। असेट साइड पे एक एक्यूमुलेटेड लॉस है P&L अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लिखो उस केस में क्या होगा, यहां लिख दो डेट, आप मार्च 31 ही आएगी, याद रख लेना। सब में डेट सेम है इसलिए बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब भी हम एक्यूमुलेटेड लॉस है और पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, और जब लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल किधर दिखा रखी है लायबिलिटी, और लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट करो जी। ये यहां पर लिखो एम्स कैपिटल अकाउंट, फिर लिखो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट, और लिखो जी कैपिटल अकाउंट, और 2 कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट। कितना दे रखा है 75,000, नोट करो। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकी रेशियो के अंदर, तो एक का तो बनेगा 15,000, एक का बनेगा 22,500, इसका बनेगा 37,500। कौन सी रेशियो यूज हो रही है नोट करो, ओल्ड रेशियो यूज हो रही है, याद रख लो, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 2:3:5 गेनिंग रेशियो में एक ही वर्क है, बार बार दिमाग में बैठा लो, ओनली गुडविल, और कोई चीज नहीं होगी। अब ये 15 कैसे आया, टोटल 75,000 आपको दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2/10। 10 कहां से आ गया, सबका सम करो, ये रहा, ऐसे ही करो 75,000 इंटू 3/10, ये लो, उसके बाद 75,000 इंटू 5/10। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिटेड टू ऑल पार्टनर। ये तो वर्क हो गया हमारा बैलेंस शीट से। अब पहले पॉइंट पे आओ, बहुत अच्छा पॉइंट है पहला ही। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमारे बैड डेट भी हो गए और प्रोविजन भी बनाना है। यहां वर्किंग पे आ जाओ, देखो बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट को। आपको डेटर दे रखे हैं, ये रे जितने दे रखे हैं डेटर पहले लिख लो। डेटर आपको दे रखे हैं 1,35,000 लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको प्रोविजन भी दे रखा है, ऐसे लिख लो इधर। अभी कितने दे रखे हैं 15,000 लिख लो। ये चीज क्लियर है। अब यहां से आपको पॉइंट समझ आएगा, बहुत ध्यान से देखते चलना। देखो जो भी डेटर में से माइनस हुआ है इसका मतलब वो लायबिलिटी का पार्ट है, ये मेरा लायबिलिटी साइड का पार्ट है, याद रखना। हमने इतना प्रोविजन अपने प्रॉफिट में से पहले ही निकाल लिया। जितने भी प्रोविजन बनते हैं सारे के सारे कहां से बनते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से बनाए जाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसे ही आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये प्रॉफिट का पार्ट है, या तो इसको असेट्स में से माइनस करो जिससे रिलीवेंट है, और या इसको लायबिलिटी में लिखो। लायबिलिटी अभी आप दोनों तरीके से समझो तब समझ आएगा। 6,000 का बैड डेट हो गया तो अल्टीमेट फर्म को लॉस तो हुआ, लेकिन फर्म को अभी, क्योंकि फर्म ने तो ऑलरेडी पहले से ही प्रोविजन बना रखा है उस लॉस को कवर करने के लिए, तो हम रिवैल्यूएशन में 6,000 नहीं लेंगे, ध्यान रखना। 6,000 के मेरे डेटर यहां से कम हो गए, याद रख लो, ये रहा, इधर से भी कम होंगे और इधर से भी। डेटर तो बच गए आज मेरे पास कितने 129, और प्रोविजन क्योंकि मैंने बनाया तो था, ये सोच के रखा था कि 15,000 तक मेरा डाउटफुल होगा। डाउटफुल का मतलब मेरे को डाउट है कि मेरे डेटर ना दें। कितने डेटर डिक्लेयर हो गए 6, तो मेरे पास प्रोविजन कितना बच गया, बस 9,000। क्लियर है, ध्यान रखना, ये ऑलरेडी अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर 5% जो है क्या बनाओ, प्रोविजन बनाओ। अब हमें ये चेक करना है जो प्रोविजन आएगा वो यदि इससे ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में ले लो, हमें और रिक्वायरमेंट है प्रोविजन की। 9 तक तो अवेलेबल है हमारे पास प्रोविजन अभी भी। अब हम इसका 5% पहले चेक करते हैं। आप इसका 5% करोगे तो 6,450 आएगा, नोट करना। और प्रोविजन कितना बना हुआ है हमारे पास, प्रोविजन तो ऑलरेडी पहले ही 9 ज्यादा है, हमने एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा, यहां लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की है, बस ओनली 6,450। जब आप करोगे तो इसका कितना हो गया, ये यहां लिख दो। ये छोटा सा आपको वर्किंग में बना लेना चाहिए रिवैल्यूएशन, जिससे जो है जर्नल एंट्री में भी हेल्प मिलेगी। कितना निकलेगा करोगे तो 2550, कहां से आया वो भी समझ लो। टोटल आपके पास अवेलेबल है, ये याद रख लेना, ये तो अवेलेबल है, ऐसे समझ लो। और रिक्वायरमेंट कितने की है, देखो माइनस करो जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारी आ रही है, रिक्वायरमेंट खाली आ रही है कितनी 6450 की। रिक्वायरमेंट का मतलब बिजनेस कह रहा है कि 5% का ही प्रोविजन चाहिए हमें। यदि वो इससे ज्यादा बनता तो डेबिट में आना था, क्योंकि और जरूरत है तो लॉस है हमारे लिए, लेकिन हमने तो पहले ही ज्यादा बना रखा है
तो हम क्या करेंगे, जितना आपके पास एक्सेस आ गया, ये हमने एक्सेस बना रखा है, याद रख लेना, इसको क्रेडिट कर दो। इसकी नीड ही नहीं है हमें प्रोविजन की। शुरू में हमें लगा होगा कि इतने की जरूरत है, लेकिन बिजनेस ने बाद में बता दिया कि 5% तक चाहिए हमें बस। और ये गलती नहीं करना कि डायरेक्ट 5% आप पहले 135 पे बनाओ। पहले दोनों जगह से जो बैड डेट हो गए दोनों से हटाओ। डेटर डिक्रीज हो गए 6000 से, तो प्रोविजन भी इसमें से सेट एडजस्ट होगा। तो कितना बच गया, 9000। अब 5% बना लो, 9 से ज्यादा बन गया तो जितना ज्यादा बन जाएगा वो इधर आ गया, कम बन गया तो ज्यादा बना रखा है हमने, वो इधर ले लो। ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे होगी। पहले तो करो बैड डेट की एंट्री। एक बैड डेट की एंट्री थोड़ा आप याद करो, क्या करते थे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये लो, क्यों लिखा हमने बैड डेट को डेबिट और डेटर को क्रेडिट क्यों लिखा, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपकी। ये लो, हर कोशिश करो स्टेप से समझ के चलो, डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं। असेट्स डिक्रीज हो रही है हमारी, इसलिए क्रेडिट हो गई। बैड डेट हमारे लिए लॉस है, और जब भी लॉस इंक्रीज होंगे तो क्या करते हैं, डेबिट। ये चीज क्लियर है। अब यहां पर इसकी नरेशन लिख दो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना, कहीं गलती से आप रीवैल्यूएशन में ले लो। रीवैल्यूएशन में तो खाली वो अमाउंट आएगा जितने की जरूरत है। यहां जरूरत थी तो इधर आना था, लेकिन हमने तो ऑलरेडी ये ज्यादा बना लिया था प्रोविजन, तो इसलिए क्रेडिट लिखा। बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। अब ये तो एक एंट्री बन गई। अब इसी के साथ बनेगी, ये बैड डेट को एडजस्ट करेंगे प्रोविजन के साथ, और फिर एक्सेस प्रोविजन की भी एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन की, वो करते हैं पास। अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट के अंदर ही। ये तो 6000 की एंट्री हो गई थी, याद रख लो यहां तक। उसके बाद है डाउटफुल डेट की। पहले तो 6000 को एडजस्ट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ। एक तो हमने एंट्री करी थी बैड डेट की, याद करो, जो डेटर को डिक्रीज करा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी जो है क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो लिखो यहां पर एंट्री, उसकी एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, जो हमने ये एडजस्ट करा है। देखो इधर से भी माइनस करा था और उधर से भी। अभी हमने ये वाली एंट्री करी है डेटर की, अब प्रोविजन की करते हैं बैड डेट के साथ। यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। जब भी हम इसको डेबिट करते हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं, जो ये 6000 दिखा रहा हूं आपको। और यहाँ लिखो टू बैड डेट, कितना अमाउंट था याद करो, 6000। ये वही एंट्री है, दो एंट्री करनी पड़ती है, एक डेटर के साथ बैड डेट को एडजस्ट, और उसके बाद बैड डेट को क्रेडिट करो। और यहां पर इसकी नरेशन लिख दो, बैड डेट मेट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दो एंट्री हो गई टोटल। पहले वाली में, पहले पॉइंट में 3 एंट्री बनेंगी। एक बैड डेट टू डेटर जो 6000 कर दी, दूसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बैड डेट को मेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया डाउटफुल डेट के साथ, और एक और तीसरी एंट्री कौन सी, जो एक्सेस प्रोविजन हमारे पास बच गया, इसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो। ये ज्यादा बना रखा है, डिक्रीज करो दोबारा से इसको। यहाँ डेट डाल दो, वही मार्च 31, नोट कर लो। ये तो सब में सेम है। यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन जब भी क्रेडिट होगा प्रॉफिट के केस में होगा, याद रख लेना। कितना, 2550, जितना एक्सेस आपने बना लिया था। हमने शुरू में ही 15000 निकाल लिए थे अपने प्रॉफिट में से, 6000 तो उसमें से बैड डेट हो गए, तो बच गया अभी भी प्रॉफिट में से निकाला हुआ पार्ट 9000। फर्म कह रही है रिक्वायरमेंट कितने की है, 9 की नहीं है, 6450 की है, तो आपने ज्यादा निकाल रखे हैं, तो प्रॉफिट में दोबारा ट्रांसफर करो, तो क्रेडिट में चले गए। तो ये एंट्री यहां से भी बना लिया करो। अब आपको इसलिए वर्किंग में रिवैल्यूएशन बनाया, यहां से जर्नल एंट्री सिखाता हूं। देखो, जो चीज क्रेडिट में लिखी होगी, ये डेबिट साइड है, याद रख लो, ये क्रेडिट। फोकस इस पे करते हैं। ये यदि क्रेडिट है तो जर्नल में जाके क्या बनेगी, डेबिट। ये देखो यदि, और ऊपर वाला अकाउंट रिवर्स हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। ये चीज क्लियर है। अब इसकी नरेशन लिख दो, एक्सेस ऑफ डाउटफुल डेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो भाई, ये तो ए पार्ट की एंट्री हुई है, याद रख लो। 3 एंट्री जो करनी पड़ेंगी पहले वाले पार्ट में करनी पड़ेंगी। एक बैड डेट की, एक बैड डेट को एडजस्ट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, और दूसरा फिर एक्सेस प्रोविजन था उसको ट्रांसफर करो रिवैल्यूएशन में। अब करते हैं इसका बी पॉइंट। अच्छा, इन सबको हम जो है ना कोशिश करते हैं रिवैल्यूएशन में लिख लें, क्योंकि उससे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आसान हो जाएगा। कहता है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म हो गए पेटेंट, हमारे वैल्यूलेस हो गए। कितने के हो गए देखा जाए, पेटेंट है 90, तो ये लॉस वाली साइड है, लिख दो यहाँ पेटेंट। अच्छा, रफ में हमें पूरा फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती बनाने की, याद रख लेना, जो वर्किंग नोट्स में बनाएंगे रिवैल्यूएशन। वर्किंग में अभी मैं आपको कैपिटल भी दिखाऊंगा, क्यों हमें रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट भी चाहिए, जो उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है।
ये इसलिए बनाया कि आपको पता चले प्रॉफिट कितना आया, नहीं तो जर्नल में पास करनी मुश्किल होगी। अभी पहले बी पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सारी 5% से डेप्रिशिएट है। लिखते चले जाओ। एक तो स्टॉक है, एक है मशीनरी और एक है आपका बिल्डिंग। लिख दो। तीनों 5% से डेप्रिशिएट है। तीनों का वैल्यू लिखते हैं अब कितनी कितनी आई। पहले स्टॉक की बात करो। स्टॉक बुक में दिखा रखा है 1,50,000। 5% करोगे तो 7,500 आ जाएगा। सब में 5% है, याद रख लेना। जितनी वैल्यू दे रखी है उसका इंटू 5/100 कर दो। अगले दे रखा है मशीनरी। मशीन आपको 4,50,000 की दिखा रखी है। 5% करोगे तो 22,500 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग है 3 लाख की, वो करोगे तो 15,000 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये तो बन गया ये। अब इसी की एंट्री पास करो, क्योंकि ये जो भी हर एक की एंट्री भी ऐसे ही पास करनी है। मैंने अब इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, देखो लॉस हुआ या प्रॉफिट, हमें लॉस, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। लेकिन अब देखो जर्नल, आपको लेजर से जर्नल सिखाता हूं। ये सारे कहां दिखा रखे हैं आपको, डेबिट में। ये 4, ये जब जर्नल में जाएंगे तो चारों के चारों क्या होंगे, क्रेडिट, याद रख लो। और रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। एंट्री पास करो। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वो करो सबसे पहले पेटेंट, उसके बाद करो स्टॉक, वैल्यू अभी लिख लेते हैं, और 2 करो मशीनरी, और फिर लिख दो बिल्डिंग। वैल्यू पुट करते हैं जितनी जितनी है। पहले की 90,000 है, लिख दो 90 क्रेडिट में। अगले की जो है 7,500 है, लिख दो 7,500। फिर 22,500 और उसके बाद 15,000 नोट करो। ये आपको दे रखी है, ये 0 और ये भी 0। क्लियर है? इन सब का सम ऐड करो। ये तो बनता है 30, तो 120, 1,35,000 लिख दो। ये क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन पास करते हैं। नरेशन में लिख दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फर्म के लिए लॉस है। किधर आएगा, डेबिट साइड। या लिख दो क्रेडिटर। जितना क्या दे रखा है आपको 30,000, ये रहा। इसकी भी जर्नल एंट्री पास करो। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो क्रेडिटर किधर लिखा हुआ है, डेबिट, याद रख लो। और जब ये जर्नल में जाएगा तो क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिट, और ऊपर रिवैल्यूएशन। और दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूं, पहले लिख लो ये। और 2 क्रेडिटर, कितना अमाउंट है, 30,000 लिख दो। 30 क्यों डेबिट करा, क्यों क्रेडिट? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कैसे बनती है। रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हो गया, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, हम एक तरीके से लॉस है तो डेबिट हुआ। क्रेडिटर की बात करो, लाइबिलिटी इंक्रीज है तो क्रेडिट कर दी। क्लियर है? अब इसकी नरेशन लिख दो। रिकॉर्डेड क्रेडिटर, नाउ रिकॉर्डेड। डेट डाल दो यहां पर भी, यहां डाल दो आप यही March 31, सब में। इसमें भी लिख दो March 31। अब जो एंट्री बनेगी नोट करो कौन सी बनेगी। हमने ये वाली भी पास कर ली, ये भी पास कर ली। अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, उसकी एंट्री। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट का जो ड्यूज बनेगा और गुडविल की एंट्री। अब वो करते हैं। अब करते हैं एंट्री रिवैल्यूएशन के लॉस की। देखो यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए बनाया था। अब इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है। पहले टोटल कर लो। टोटल करते हो तो ये देखो 30 और 30 60 150 1,65,000 तो ये आ गया इधर का टोटल। ये लो। अच्छा लॉस आ रहा है क्योंकि इनकम वाली साइड तो खाली इतना दिखा रहा है और एक्सपेंस वाली साइड इतना है। कितना लॉस हो गया इसमें से माइनस करते हो तो 1,62,450 जो कि 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नोट कर लेना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये लॉस है, ध्यान रख लो। किस किस का लॉस है, एक तो N का, एक S का और एक G का। कितना कितना आएगा, उनकी रेशियो याद रखो क्या थी, 2:3:5। यदि इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो पहले वाले का तो बन गया 2/10 है तो 16 32 450 490 32 490 तो एक का आ गया, नोट करो। ऐसे ही दूसरे का कर लो, उसका 16 3 जा 48 हो गया, 48 6 7 48 735 लिख लो। तीसरे का लिखो, तीसरे का तो डायरेक्ट ही हाफ हो गया तो 81,225 लिख लो, 81,225। चलो जी, ये तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये कि अब इसकी एंट्री पास होगी। अब कौन कौन सी एंट्री बच गई हमारी, एक तो रिवैल्यूएशन के लॉस की, एक गुडविल के ट्रीटमेंट की, और एक जो कैपिटल अकाउंट में उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे उसकी। चलो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। कैसे एंट्री पास होगी, वैसे ही पता है, जब भी प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लॉस है तो पार्टनर से लेना डेबिट करते हैं, वरना मैंने आपको लेजर से बताया जर्नल एंट्री। ये किधर दिख रहे हैं, तीनों अकाउंट क्रेडिट साइड। जब ये जर्नल में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। एंट्री पास करो यहाँ।
लिखो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, CAP का मतलब कैपिटल याद रख लेना आपने, पूरा लिखना है ये। और 2 कर दो रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट दे रखा है, ये रहा 1,62,450, ये चीज समझ आ गई। और इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो एक का तो 32,490 आया था, लिख दो 490, दूसरे का आया था 48,735, तीसरे का आया था 81,225, ये क्लियर है। और यहाँ लिख दो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं गुडविल की एंट्री। ई पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड, यानी कि ये फर्म की गुडविल है 90,000। पहले तो इसमें जी का शेयर निकलेगा और उसके बाद वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ छोटा सा एक गेनिंग रेशियो भी निकाल लो आप, क्योंकि जो है ना निकाल देना चाहिए हमें गेनिंग रेशियो। ये रहा, एक तो एन का निकलेगा और एक एस का निकलेगा। इनका न्यू रेशियो दे रखा है 2/5, नोट कर लो अच्छी तरह से, और ये दे रखा है 3/5। ओल्ड रेशियो माइनस करो 2/10 और इसका है 3/10, अभी पता चल जाएगा। यहाँ एलसीएम ले ले, 10 आ गया तो ये 4 - 2, तो ये तो 2/10 आ गया। ऐसे ही दूसरे का निकाल लो, इसका 10 आ गया, 6 - 3, यानी कि आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया 2:3, नोट कर लो ये रहा ये। और गुडविल कितनी आ गई उसकी 45,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी इस रेशियो में। तो एक एंट्री तो वो पास करते हैं गुडविल की। पहले यहाँ लिखो कौन कौन पार्टनर को गेन हुआ, एन को। एंट्री क्या बनती थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, याद रख लो जिन जिन को गेन हुआ डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते हैं जितने पार्टनर ने किया। रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, रिमेनिंग में से कोई सेक्रीफाइस कर दे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ रिमेनिंग ने गेन करा है दोनों ने, लिखो यहाँ एम्स कैपिटल अकाउंट, ये हम गुडविल की एंट्री कर रहे हैं। और 2 करो यहाँ जी कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब आपको यहीं दिखाता हूं, टोटल गुडविल आपको दिखा रखे है 90,000, और इनटू करो उसमें जी का शेयर 5/10 करते हो तो कितना आ गया 45,000, जो कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग रेशियो में 2:3। तो कितना आ जाएगा, एक को 18,000 और एक को 27, मल्टीप्लाई आप कर लेना, यहाँ वैल्यू लिख दो। इसमें तो 45,000 लिखो, इसमें लिखो 18,000, इसमें लिखो 27,000। कैसे आया, इस 45 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, देखो ये रहा, इंटू 2/5 गेनिंग रेशियो में 45,000 इंटू 3/5, ये बन गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशियो। करते एक और एंट्री, लास्ट एंट्री बच गई, जो उसके लोन में ट्रांसफर करना है। पहले उसका ड्यूज निकाला जाएगा जो रिटायरी था, तो कैपिटल अकाउंट से वो पता चलेगा कि कितना उसकी तरफ ड्यूज बनता है। सबसे पहले तो उसका बैलेंस बीडी लिख दो। बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, 4,50,000, अच्छी तरह से नोट करो, दे रखा है बुक में। उसके बाद उसको हमने जर्नल रिजर्व भी दिया था, याद करो जर्नल रिजर्व कितना दिया था 45,000, ये रहा। जर्नल रिजर्व के बाद हमने उनको गुडविल दी थी जो अभी अभी ये रही, कितनी दी थी 45 ही। एक तो एन ने और एक एस ने, दोनों ने मिलाकर, ये मैं वैसे रफ में लिख देता हूँ, 45 ही बनी थी बाई चांस वो भी। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद उसने लॉस बियर करा था P&L, कितना था 37,500, देख लो अच्छी तरह से। और नेक्स्ट था रिवैल्यूएशन का लॉस, ये देखो ये रहा 81,225, ये इसकी डेबिट साइड आएगा, लिख दो 81,225। अब इनका टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो इधर का टोटल करो, कितना बनता है, ये तो बनता है आपका 5,40,000 बन रहा है इधर का टोटल, 5,40,000, क्योंकि ये अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा, अब उसके लोन में। यहां लिख भी दो जी लोन अकाउंट। जब कोई रिटायर पार्टनर हो जाएगा तो अमाउंट जो लिखते हैं वो कहां लिखते हैं, उसके लोन अकाउंट में। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो लास्ट में तो 75 आएगा, देखो 1 कैरी हो गया, उसके बाद 8 हो गया तो 2, 10 बन गया, 1 कैरी हो गया, उसके बाद 8, 9 और 1 कैरी हो गया यहाँ पर 10, फिर 1 हो गया 12 और 2 14, 1 4,21,275 आ रहा है। अब इसकी एंट्री पास होगी। कैसे एंट्री पास होगी, बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। ये डेबिट में दिख रहा है या क्रेडिट में, डेबिट में, तो जर्नल में जाके क्या बनेगा, ये क्रेडिट, और ऊपर वाला अकाउंट आएगा, लिखो जी, यानी कि तो क्रेडिट करना है मैंने, तो इसको तो क्रेडिट करूंगा, और डेबिट किसको करूंगा, जी कैपिटल। लिखो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दो जी लोन अकाउंट, 4,21,275, 4,21,275, ये आ गया।
अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख लो बैलेंस ड्यू टू जी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। चलो जी, ये नरेशन हमारी बन गई। सब में डेट आपने यही डाल लेनी है, याद रख लेना मार्च 31 जो दे रखी है, इसमें भी 31 और इसमें भी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से करते चलना है। एंट्री को चेक करा करो कि कैसे करनी है। असेट साइड में एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जर्नल रिजर्व, एक एंट्री वो बनी। एक्यूमुलेटेड लॉस था, 2 एंट्री बनी। बैड डेट का पॉइंट था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का था, और एक्सेस प्रोविजन। 3 एंट्री तो डेटर से रिलेटेड है जो बैड डेट और प्रोविजन की थी। उसके बाद फिर आपको असेट्स डिक्रीज हो रही थी उनकी एंट्री, फिर लायबिलिटी इंक्रीज थी उसकी एंट्री, ऐसे याद रखा करो। नेक्स्ट आपने करना जो रिवैल्यूएशन का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ, फिर जो है बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट, और फाइनल एंट्री उसके लोन में ट्रांसफर। आपको जरा ध्यान रखना चाहिए, जब भी फुल फ्लैश क्वेश्चन हो जिसके अंदर वो नेसेसरी जर्नल एंट्री बोलता है, तो रफ में आपको रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि इन सब का एक साथ हम जर्नल एंट्री से प्रॉफिट लॉस निकालना टफ हो जाएगा, वहां बड़ा मैशी टाइप हो जाएगा, सबको ऐड करना लेस करना, ऐसे इतने अमाउंट को ऐड और लेस करना मुश्किल है। तो टी शेप बनाओ, फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती पूरी, कोई आपको खाली टी शेप बना दो बस। इधर रिवैल्यूएशन बनाया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, जी कैपिटल डेबिट क्रेडिट, और ये बना दिया। तो आज हमारा अब ये 35वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।